हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल बुक के चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक आपदा एक परिचय के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है। इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा का अर्थ है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए मानव द्वारा निर्मित संकट, बी मानव द्वारा नियंत्रित घटना, सी प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न विनाशकारी घटना, डी सामाजिक परिवर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न विनाशकारी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है। आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु आधारित, बी भूवैज्ञानिक, सी मानव जनित, डी जैविक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण है, आपके पास ऑप्शन है ए भूमि धंसना, बी अधिक वर्षा, सी तापमान बढ़ना, डी पवन की गति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है। भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है। आपके पास ऑप्शन है ए मैदानों में, बी रेगिस्तानों में, सी पर्वतीय क्षेत्रों में, डी समुद्र तटों पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चक्रवात का निर्माण कहाँ होता है। चक्रवात का निर्माण कहाँ होता है। आपके पास ऑप्शन है ए स्थलीय क्षेत्र में, बी शुष्क क्षेत्रों में, सी महासागरों में, डी पहाड़ी इलाकों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महासागरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुनामी का मुख्य कारण है। सुनामी का मुख्य कारण है, आपके पास ऑप्शन है ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी भूस्खलन, डी तेज हवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, आपके पास ऑप्शन है ए रेन गेज से, बी रेक्टर स्केल से, सी थर्मामीटर से, डी बैरोमीटर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है। भारत में आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 23 दिसंबर, सी 29 अक्टूबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 29 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक आपदाओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है। प्राकृतिक आपदाओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है। आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन का अर्थ है। आपदा प्रबंधन का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए केवल राहत कार्य, बी केवल बचाव कार्य,
सी आपदा की रोकथाम और नियंत्रण, डी जनसंख्या वृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा की रोकथाम और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है। आपके पास ऑप्शन है ए गैस और राख, बी जलवाष्प, सी वर्षा, डी कोहरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गैस और राख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सूखा मुख्यतः होता है, सूखा मुख्यतः होता है। आपके पास ऑप्शन है ए अधिक वर्षा से, बी वर्षा की कमी से, सी तापमान घटने से, डी भूकंप से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक जलवायु आधारित आपदा है, निम्न में से कौन सी एक जलवायु आधारित आपदा है। आपके पास ऑप्शन है ए सूखा, बी भूकंप, सी ज्वालामुखी, डी सुनामी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आपदा जोखिम घटाने का सबसे अच्छा उपाय है, आपदा जोखिम घटाने का सबसे अच्छा उपाय है। आपके पास ऑप्शन है ए अनदेखी करना, बी पूर्व चेतावनी प्रणाली, सी पलायन, डी प्रार्थना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व चेतावनी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आपदा प्रबंधन में पहला कदम होता है, आपदा प्रबंधन में पहला कदम होता है। आपके पास ऑप्शन है ए राहत, बी पुनर्वास, सी तैयारी, डी पुनर्निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए 1995, बी 2001, सी 2005, डी 2010। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अधिकतर भूकंप क्षेत्र स्थित है, भारत में अधिकतर भूकंप क्षेत्र स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ए दक्षिण भारत में, बी उत्तर भारत में, सी पश्चिम भारत में, डी मध्य भारत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए 1990, बी 2003, सी 2005, डी 2015। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सुनामी किस दिशा में फैलती है, सुनामी किस दिशा में फैलती है। आपके पास ऑप्शन है ए केवल ऊपर, बी केवल नीचे, सी सभी दिशाओं में, डी पूर्व दिशा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सभी दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, चक्रवात को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, चक्रवात को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए भूकंप, बी बवंडर, सी सुनामी, डी सूखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी
बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। भूकंप की तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए अपकेंद्र, बी हाइपोसेंटर, सी सतह केंद्र, डी क्रस्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। भारत का कौन सा राज्य चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है? भारत का कौन सा राज्य चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बाढ़ के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? बाढ़ के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए घर में रहना, बी ऊंचे स्थान पर जाना, सी सो जाना, डी यात्रा करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊंचे स्थान पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आपदा से बचने के लिए आवश्यक है। आपदा से बचने के लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए तैयारी और प्रशिक्षण, बी डरना, सी अफवाह फैलाना, डी लापरवाही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तैयारी और प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सुनामी मुख्यतः किन देशों में आती है? सुनामी मुख्यतः किन देशों में आती है? आपके पास ऑप्शन है ए मध्य एशिया, बी प्रशांत महासागर क्षेत्र, सी यूरोप, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। भूकंप के समय सुरक्षित स्थान है। भूकंप के समय सुरक्षित स्थान है। आपके पास ऑप्शन है ए खिड़की के पास, बी खुले मैदान में, सी ऊंची इमारत पर, डी लिफ्ट में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खुले मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। भारत का आपदा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? भारत का आपदा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा है? आपके पास ऑप्शन है ए सूखा, बी भूकंप, सी औद्योगिक प्रदूषण, डी बाढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। 2004 की सुनामी का प्रभाव भारत के किस तटीय भाग पर पड़ा था? 2004 की सुनामी का प्रभाव भारत के किस तटीय भाग पर पड़ा था? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी अंडमान निकोबार, सी गोवा, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। भूकंप से होने वाला नुकसान किस पर निर्भर करता है? भूकंप से होने वाला नुकसान किस पर निर्भर करता है? आपके पास ऑप्शन है ए तापमान पर, बी हवा की दिशा पर, सी तीव्रता और गहराई पर, डी समुद्र की लहरों पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तीव्रता और गहराई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। आपदा की रोकथाम में शिक्षा की भूमिका है। आपदा की रोकथाम में शिक्षा की भूमिका है। आपके पास ऑप्शन है ए नगण्य, बी बहुत महत्वपूर्ण, सी कोई नहीं, डी अस्थायी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत महत्वपूर्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी संस्था आपदा प्रबंधन में प्रमुख है? कौन सी संस्था आपदा प्रबंधन में प्रमुख है? आपके पास ऑप्शन है ए इसरो, बी NDMA, सी RBI, डी WHO। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आपदा प्रबंधन चक्र का अंतिम चरण होता है। आपदा प्रबंधन चक्र का अंतिम चरण होता है। आपके पास ऑप्शन है ए पुनर्वास, बी तैयारी, सी राहत, डी पुनर्निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला लावा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला लावा होता है। आपके पास ऑप्शन है ए ठंडा, बी द्रव रूप में गर्म, सी ठोस, डी गैसीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव रूप में गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी आपदा सबसे धीमी गति से विकसित होती है? कौन सी आपदा सबसे धीमी गति से विकसित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए भूकंप, बी सूखा, सी बाढ़, डी सुनामी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, बाढ़ से बचाव हेतु कौन सा उपाय किया जा सकता है? बाढ़ से बचाव हेतु कौन सा उपाय किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए वनों की कटाई, बी बांधों का निर्माण, सी नदियों का मोड़, डी जल निकासी रोकना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बांधों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भूकंप मापने वाला यंत्र कहलाता है। भूकंप मापने वाला यंत्र कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए सिस्मोग्राफ, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण कानून 2001, बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, डी स्वास्थ्य अधिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आपदा से पहले चेतावनी देना कहलाता है। आपदा से पहले चेतावनी देना कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए पूर्वानुमान, बी पुनर्वास, सी राहत, डी पुनर्निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सूखा सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखा जाता है? सूखा सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए तटीय क्षेत्र, बी मरुस्थलीय क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र, डी हिमालय क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सुनामी की तरंगों की ऊंचाई सामान्यतः होती है। सुनामी की तरंगों की ऊंचाई सामान्यतः होती है। आपके पास ऑप्शन है ए 1 से 2 मीटर, बी 10 से 15 मीटर, सी 50 से 60 मीटर, डी 100 मीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए भूगोल, बी आपदा विज्ञान, सी समाजशास्त्र, डी जल विज्ञान। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपदा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप का उपकेंद्र होता है। भूकंप का उपकेंद्र होता है। आपके पास ऑप्शन है ए पृथ्वी की सतह पर, बी पृथ्वी के अंदर, सी समुद्र के ऊपर, डी वायुमंडल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, चक्रवात का सबसे शांत भाग कहलाता है। चक्रवात का सबसे शांत भाग कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए आँख, बी केंद्र, सी किनारा, डी नाभि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी आपदा मानव जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डालती है? कौन सी आपदा मानव जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डालती है? आपके पास ऑप्शन है ए भूकंप, बी सूखा, सी बाढ़, डी चक्रवात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, आपदा प्रबंधन की मूल इकाई है। आपदा प्रबंधन की मूल इकाई है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी नगर परिषद, सी परिवार, डी जिला प्रशासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जिला प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आपदा के समय संचार का कौन सा माध्यम उपयोगी है? आपदा के समय संचार का कौन सा माध्यम उपयोगी है? आपके पास ऑप्शन है ए टीवी, बी रेडियो, सी इंटरनेट, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी आपदा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? कौन सी आपदा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए सूखा और बाढ़, बी भूकंप, सी ज्वालामुखी, डी सुनामी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूखा और बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए नुकसान को कम करना, बी आपदा को बढ़ाना, सी जनसंख्या घटाना, डी कृषि उत्पादन रोकना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नुकसान को कम करना। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो चुका है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।